हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए आज मैं क्लास 10th का विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी नामक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको आवेश के बारे में समझना होगा कि आवेश क्या होता है, चार्ज या आवेश क्या है। तो पहले देख लीजिए कि आवेश की डेफिनेशन क्या है। आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है, आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं पर विद्युत या चुंबकीय बल लगाता है, या अनुभव करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि आवेश क्या है। आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं पर विद्युत या चुंबकीय बल लगाता है या फिर उसका अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखने चलते हैं कि भाई आवेश क्या होता है। आवेश के प्रकार कितने होते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है ऋणावेश निगेटिव चार्ज। धनावेश को प्लस से, ऋणावेश को माइनस से दर्शाते हैं। अब बात यहाँ पर हम करेंगे कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। पहली बात ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही ये नष्ट होता है। इसे केवल हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिएगा आवेश कैसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र होता है, कैसे वस्तु धनावेशित होती है, कैसे वस्तु हमारी ऋणावेशित होती है। तो ठीक है, देखिएगा एक कांच की छड़ लेते हैं, एक ये कांच की छड़ है और एक इसके नीचे रेशम है, ये रेशम का टुकड़ा है। यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तो क्या होता है कि कांच की छड़ से जिस वस्तु पर रगड़ा जाता है, इसे कांच को जो है रेशम के ऊपर रगड़ रहे हैं, तो कांच की छड़ से रेशम के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए तो जाहिर सी बात है कि इस पर दोनों होंगे, प्लस भी होगा माइनस भी होगा। तो यहाँ से पूर्ण रूप से ये वाली ऑब्जेक्ट हमारी क्या होती है, धनावेशित हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो जा चुके हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि वो वाली ऑब्जेक्ट पूर्ण रूप से धनावेशित ही हो जाएगी। और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुँचे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो रेशम होता है, रेशम पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है, रेशम पूर्ण रूप से ऋणावेशित हो चुकी है। तो अभी आपने देखा है क्या आवेश उत्पन्न हुआ है, क्या आवेश नष्ट हुआ? नहीं, आवेशों का एक दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये वाली वस्तु पूर्ण रूप से प्लस की हो चुकी है और ये वाली वस्तु कैसी हो चुकी है, माइनस की हो चुकी है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर प्लस और माइनस होता है तो उसमें आकर्षण बल या विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ से एक बात आपको पता चली कि यदि हम कांच की छड़ को रेशम के ऊपर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम की छड़ में या रेशम के कपड़े में जाते हैं, और इससे क्या होता है कि कांच की जो छड़ होती है पूर्ण रूप से धनावेशित हो जाती है और जो रेशम होता है पूर्ण रूप से ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार से एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है कि यदि हम आबनूस की छड़ को, ये मान के चलिए ये वाली आबनूस की छड़ है और इसी के नीचे ये बिल्ली की खाल है, तो इसके दूसरे एक्सपेरिमेंट में आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर हो कि भाई यदि हम आबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, किसमें से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, किसमें से मतलब किस ऑब्जेक्ट पर धनावेश होगा, किस ऑब्जेक्ट पर ऋणावेश होगा। तो यहाँ से देखिएगा कि यदि हम आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके आबनूस की छड़ पर आ जाते हैं। और देखिए बिल्ली की खाल में जो है दोनों चीज़ें होती है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए हैं तो जाहिर सी बात है कि बिल्ली की खाल क्या हो गई होगी, पूर्ण रूप से पॉजिटिव हो गई होगी, धनावेशित हो गई होगी।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः बिल्ली की खाल पूर्ण रूप से धनावेशित हो जाती है और आबनूस की छड़ क्या होती है, पूर्ण रूप से ऋणावेशित हो जाती है। बिल्ली की खाल पर पॉजिटिव चार्ज, आबनूस की छड़ पर निगेटिव चार्ज। तो यहाँ भी बच्चों क्या होता है, वैद्युत आकर्षण बल का अनुभव होता है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश क्या है, आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु पर विद्युत या चुंबकीय बल लगाता है या फिर अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज धनावेश, निगेटिव चार्ज ऋणावेश। अब बात करेंगे कि आवेश, जैसे मान के चलिए एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। सभी लोगों को पता है कि इस हर परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन एक बात यह है कि हर परमाणु के चारों तरफ कक्षाएं होती हैं जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। अब आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ई माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेशित होते हैं। तो किसी भी नाभिक के बाहरी कक्षाओं में केवल इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन कभी भी चक्कर बाहर नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो होता है इसके सेंटर इसके नाभिक में होता है। नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। मान के चलो कि इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मान के चलो कि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। और इस वाली ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मान के चलो कि इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन हैं तो 12 प्रोटॉन ही होंगे। क्यों? क्योंकि हर एटम पर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। अब मान के चलो इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो फिर 9 प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रगड़वाऊंगा तो हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करेंगे, प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों? इसके पीछे वजह है क्योंकि ये इसके अंदर न्यूक्लियस फोर्स से बंधे रहते हैं, ये कभी भी बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा जब इन दोनों को आपस में रगड़वाऊंगा यहाँ से एक चीज़ सिद्ध होगी कि आवेश कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, आवेश केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकता है। तो जब इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़वाऊंगा तो हो सकता है कि इस वाली ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर आ जाए, हो सकता है कि इस वाली ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर आ जाए। तो जब हम इन दोनों को रगड़वाया तो मान के चलो कि इसके अंदर से 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रांसफर हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं नाभिक के अंदर बंधे रहते हैं। तो देखिए जब इसके अंदर प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो कितने बचेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। प्रोटॉन तो वही रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होते हैं। अब यहाँ पर जब 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आए हैं तो 9 5 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जबकि प्रोटॉन तो 9 ही रहेंगे। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि ये वाली ऑब्जेक्ट कैसी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी है प्रोटॉनों की अधिकता है, तो ये वाली जो ऑब्जेक्ट होगी वो पूर्ण रूप से धनावेशित हो जाएगी, मतलब इसके ऊपर केवल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। और इस वाली ऑब्जेक्ट पर क्या है, इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन कम हो गए, तो ये वाली वस्तु क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से ऋणावेशित हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से अभी आपने सीखा है कि कभी भी प्रोटॉनों का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉनों का ही ट्रांसफ़र होता है। और देखिए इसके बाद में इससे ये भी सिद्ध होता है कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। हेडिंग डाल के लिख लेना कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ, आवेश संरक्षण का नियम। तो कहीं पर हेडिंग डाल के लिख लेना कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक स्थान से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। जरा इसको नोट करिए। तो देखिए बच्चों अब यहाँ से आपको एक बात नोट करनी पड़ेगी, स्टार बना के नोट कर लेना। यदि एक वस्तु से आवेश
यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हों, ट्रांसफ़र करें, क्योंकि बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र करते हैं। अब कितने नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में, 7 नंबर में, तो वही चीज़ यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन हो गए। ट्रांसफ़र हो तो प्रत्येक वस्तु पर आवेश का परिमाण मैग्नीट्यूड, मतलब कितने नंबर में आवेश ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कितने नंबर में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो बच्चों ये जो आवेश है इसका परिमाण क्या होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हम क्या करेंगे, n लगा देंगे। इसका मतलब होता है कि उसके अंदर जो है n इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, और इस नियम को ही कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम लोग Q के मैग्नीट्यूड को इससे दर्शाते हैं Q बराबर NE, जहाँ पर Q क्या है, जहाँ पर Q है चार्ज या आवेश, और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों यहाँ से आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होती है। अब बात यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आवेश को डिनोट काहे से करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। ये राशि कौन सी होती है बच्चों, ये राशि होती है अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब होता है कि ऐसी राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि केवल परिमाण की ही आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक। बच्चों आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अब यहाँ पर जो बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाने वाली है वो ये है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों यहाँ से अब आप लोगों को देखना पड़ेगा कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलाम होते हैं, 18 कूलाम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र करेंगे एक कूलाम चार्ज में, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक कूलाम चार्ज में 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे वस्तु से ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये कैसे वैल्यू हमारी निकल के आई है, ज़रा इस चीज़ को आप यहाँ पर देखिएगा। देखिए बच्चों, मैंने क्या पूछा है, एक कूलाम में, मतलब कूलाम की वैल्यू 1 हो गई, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सबको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो बच्चों अभी मैंने फार्मूला क्या लिखवाया है, Q बराबर N इंटू ई। यहाँ से Q की वैल्यू 1 है, N पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। तो ज़रा यहाँ से देखिएगा, 1 अपान, ये नीचे ले आओ अपान में, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बराबर N, डेसिमल हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ। तो बच्चों यहाँ से कितना इसका होगा, 2/16 और 2 पंचे 10। बच्चों यहाँ से निकल के आएगा कि n बराबर 5/8, और ये 10 की पावर -19 को ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर 19 आपका ये प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर 19 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों भाग करिएगा, 1 0 यहाँ पर लगा दीजिए, तो यहाँ से 50 गुणे 10 की पावर 18 बचेगा और बटे में 8। चलो इसको काटो, 2 चक्कू 8, ये 25। अब 25 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा
4 छंग 24, हासिल लगा है 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और यहाँ क्या बचेगा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों प्रूफ हो गया यहाँ से कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक कूलाम में 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बच्चों नोट डाउन करिए इसको।